एवरीवन, राजधानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं न्यू बैच के अनाउंसमेंट के बारे में। देखिए, ये बैच जो है ये बीपीएससी बिहार लाइब्रेरियन 2025 के प्रिपरेशन के लिए होगा और ये राजधानी कोचिंग सेंटर पटना अशोक राजपथ में शुरू हो रहा है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है और इस बार बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आपको लाइब्रेरियन बनना है तो आप आ जाइए राजधानी कोचिंग सेंटर और ये बैचेज ज्वाइन कर लीजिए। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा और पहले आपका स्टेट एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो वैकेंसी आएगी, जो लोग स्टेट में क्वालिफाई करेंगे वो मेन वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे और उसके बाद आप लाइब्रेरियन स्कूल लाइब्रेरियन बन पाएंगे। तो जैसे देखिएगा, बैच स्टार्ट जो हो रहा है ये हो रहा है आपको 21 जुलाई 2025 को। 21 जुलाई 2025 को ये बैच स्टार्ट होगा। 21 जुलाई 2025 को मंडे से बैच स्टार्ट होगा और उसके पहले आपको ऑनलाइन डेमो लेक्चर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। राजधानी कोचिंग के जो यूट्यूब चैनल है उस प्लेटफॉर्म पे आप देखकर डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका टाइमिंग है ये 3 PM to 7 PM होगा, लेकिन मैं लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को कवर करूँगा तो मेरा जो क्लासेस होगा वो होगा 5:30 to 7 PM, यानी इवनिंग में 5:30 से 7 बजे मेरा क्लास होगा। उसके पहले जो अन्य सब्जेक्ट है वो होगा। अन्य सब्जेक्ट में थोड़ा सा हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा बीपीएससी ने, जैसे जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि बीपीएससी पिछले बार जो सक्षमता परीक्षा लिया था, जो लोग 2008 में संविदा पे एडॉक पे जिनका ज्वाइनिंग हुआ था बिहार में लाइब्रेरी और टीचर के लिए, उनका सक्षमता परीक्षा लिया गया था। ये बिहार स्कूल बोर्ड यानी बीएसईबी ने इसको कंडक्ट कराया था और ये टायर 2 के मतलब जो 2.0 था सक्षमता परीक्षा, उसके अंतर्गत कराया गया था। तो उसमें जो लाइब्रेरी का सिलेबस था उसके बारे में मैं बात करूंगा। देखिए, उसमें क्या किया गया था, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से टोटल 80 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसको मैं पढ़ाऊंगा और उसके बाद आपको जो मैथ्स था, रीजनिंग था और इसके अलावा आपका जीके जीएस जो था, जीके जीएस ये पूछा गया था 40 नंबर का। तो ये टोटल मेरिट लिस्ट बना था 120 नंबर में। मतलब 120 टोटल एग्जाम हुए थे, उसमें आपका मेरिट लिस्ट बना था। लेकिन एक और इसका सेक्शन था लैंग्वेज का। तो जो लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश पूछा गया था और इसमें हिंदी इंग्लिश में लगभग 22 क्वेश्चन हिंदी से पूछे गए थे और लगभग 8 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे गए थे। तो ये आपका टोटल सिलेबस था सक्षमता 2.0 के अंतर्गत लाइब्रेरी साइंस का। तो मैं यहाँ आपको लाइब्रेरी साइंस कराऊंगा, बाकी हमारे ऑन टीम जो है टीचर हैं वो आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और आपका लैंग्वेज पार्ट को देखेंगे। और देखिए, ये बैच जो है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। ऑफलाइन के लिए मैंने बताया पटना यूनिवर्सिटी के पास पिलर नंबर 60-61 के सामने आपको राजधानी कोचिंग मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। ऑनलाइन जो क्लासेस है वो राजधानी कोचिंग सेंटर के ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पे आपको ये बैच मिल जाएगा। ये जो बैच होगा ये लाइव होगा, यानी ऑनलाइन जो बैचेज होगी वो लाइव क्लासेस होगी। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा, आप बाद में भी देख सकते हैं। और जो ये बैच है ये आपका टारगेट ओरिएंटेड बैच है, यानी कि हम लोग के पास जितना समय है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को टारगेट बनाना होगा और ये कोशिश करना होगा कि हम लोग इसमें जितना एग्ज़ाम का टाइम हम लोग को मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि स्टेट का तुरंत अनाउंसमेंट हो जाता है और हमारे पास 1 से 1.5 मंथ टाइम मिलता है, उसी में हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, उतना टाइम सफिशिएंट है। क्योंकि मुझे 5 ईयर से ज़्यादा का अनुभव है पढ़ाने का, तो मैं आपको 1 से 1.5 मंथ में ऐसा तैयार कर दूंगा कि आप आराम से पास कर जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ये देखिए, लाइब्रेरियन स्टेट स्पेशल बैच रहेगा और ये रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मेरा नाम देवनम है और मैं 5 टाइम्स यूजीसी क्वालिफाई हूँ, यूजीसी नेट मैं 5 टाइम्स क्वालिफाई हूँ। इसके अलावा
देखिए मैंने एमलिस कर रखा है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसके अलावा बीलिस कर रखा है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसके अलावा मेरा पीजी डीलेन है। पीजी डीलेन, बहुत लोगों को पीजी डीलेन के बारे में नहीं पता होता है, यानी ये होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद कराता है, वहाँ से मैंने किया है। इसके अलावा मेरा बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। अब देखिए जो डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन नेटवर्किंग और एमलिस है, तो आपका ऑटोमेशन जो पार्ट होगा वो भी बहुत अच्छा मैं कराता हूँ। और इसके अलावा जो फंडामेंटल लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक है वो आप जब डेमो लेक्चर देखेंगे और मेरे क्लास में आएंगे तो आपको धीरे धीरे सब चीज़ें पता चल जाएगी। जो अन टीम है हमारी, उसके बारे में मैं बात करूँगा कि जो हमारे कंप्यूटर के सर हैं, आपको रीजनिंग का सर हैं, इंग्लिश के सर हैं, मैथमेटिक्स का सर हैं, तो आपको सभी हमारी टीम रहेगी पूरा हेल्प करने के लिए और डाउट सेशन के लिए। और इस बैच में ना, जो लाइब्रेरी के लिए बैच होगा, उसमें मैं आपको थोड़ा सा मॉड्यूल बता देता हूँ कैसा प्रिपरेशन होगा। पहले इसमें थ्योरी हम लोग पढ़ाएंगे, थ्योरी, ये इंडिविजुअल थ्योरी टॉपिक रहेंगे, सभी जितने भी टॉपिक हैं लाइब्रेरी साइंस में। और मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, एक अनुमानित सिलेबस हम लोगों ने डिस्कशन किया है राजधानी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिए। लेकिन अगर बीपीएससी सिलेबस ऑफिशियल तुरंत डिक्लेयर कर देता है तो हम लोग उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, तब तक हम लोग अनुमानित सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यानी जो लाइब्रेरी साइंस में मेन टॉपिक है उसको हम लोग पहले कवर करेंगे तब तक, या प्रीवियस ईयर में जो सक्षमता परीक्षा हुई है 2.0 में, उस सिलेबस, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सिलेबस बनता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे। तो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग एमसीक्यूज डिस्कशन करेंगे सभी टॉपिक पे इंडिविजुअल। फिर प्रीवियस ईयर यानी PYQS यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। जैसे सक्षमता परीक्षा हुआ या अन्य कोई एग्जाम है, उस सब का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, और जो टेस्ट होगा वो आप जब यहाँ पे क्लास के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट लिया जाएगा, ताकि आपका पूरा फुल प्रिपरेशन है वो हो पाए, और आप एक बार में यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो प्रिपरेशन करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लाइब्रेरियन बन जाएं और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो देखिए, अगर आप लाइब्रेरियन बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए बैचेज। आप डेमो लेक्चर देखना चाहते हैं तो राजधानी कोचिंग जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी आप डेमो देख सकते हैं। आप क्लास में भी आकर डेमो ले सकते हैं। और मैं अपने बारे में बता ही दिया हूँ, और हमारे जो सर हैं उन सब लोग बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं पटना के। जो लोग राजधानी कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं उनको ये बात पता है पहले से, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। आप आएंगे, कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो आपका डेफिनेटली हम लोग इतना ज़्यादा मेहनत करेंगे कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाए और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में लाइब्रेरियन बन जाए। तो थैंक यू।